दरबार की जय। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम आराध्य देव घट घट निवासी मेरे सतगुरुदेव भगवान जी श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। और आज इस ग्रुप में पधारे हुए श्री गुरु महाराज जी के अनन्य भक्तों को भी मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत ही श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये सुंदर सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम सब मिलकर अपने जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम रूपी औषधि दी है उसका सेवन करें। कई दफा जब हम अपनी मंजिल से इधर उधर हो जाते हैं तो सत्पुरुष संत महापुरुष हमें वो सुमार्ग बताने के लिए आते हैं। और ये प्रयास पिछले कई महीनों से जारी है और आज उसके तीसरे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शरीर में जहाँ मन की मशीनरी काम करती है वहाँ तन की मशीनरी भी काम करती है। अगर तन स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ हो जाता है। तन के लिए हमारे आदरणीय भैया संजीव जी योगाचार्य निरंतर प्रयासरत रहते हैं। समय से आकर अपनी अनुभवी विचारों से हमें अवगत कराते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार हमें इसको योग क्रिया के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ करना है। और उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल रूप से भी वो सभी प्रक्रियाओं से गुजारते हैं। इसके साथ साथ हमारे संत महापुरुष भी हमारे बीच पधारते हैं। अनेकों विधियों के द्वारा अपने अनुभवों के द्वारा हम सबको कृतार्थ करते हैं। मेरे को तो ये थोड़ा सा सुबह का 10-15 मिनट का टाइम समय मिलता है कि जब हम लोग सभी एकत्रित होते हैं ताकि सभी आ जाएं तभी काम को शुरू किया जाए। तो उस दौरान मेरे को अपने भाव रखने का जो आप अवसर देते हैं उसके लिए धन्यवाद। श्री गुरु महाराज जी ने हमें जो उपदेश दिया वो आप समान का उपदेश दिया। आप समान का मतलब कि जो उपदेश श्री गुरु महाराज जी ने संत महापुरुषों को दिया वही भगत जनों को दिया, वही स्त्रियों को दिया, वही पुरुषों को दिया और वही बच्चों को दिया। कोई भेदभाव नहीं रखा। दादा गुरुदेव जी फरमाते हैं कि अगर आप किसी अधिकारी के पास चले जाओ या राजा के पास चले जाओ और उनसे विनती करो कि मेरा ये काम कर दो तो वो आपका काम कर देगा, आपको धन दे देगा, नौकरी दिलवा देगा, कुछ और काम कर देगा। अगर आप राजा को ये कहो कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दो, मेरे को यहाँ बैठना है, अपना पद मेरे को दे दो, तो वो शायद नहीं संभव हो पाएगा। लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम उनको दादा गुरुदेव जी से मिला था, जो शाश्वत नाम उनको प्राप्त हुआ था, उसी नाम को उन्होंने हम सबको भी बांटा, हम सबको भी दिया। एक समान का उपदेश हम सबको दिया। उसी नाम के जरिए जो कमाई कर गए तो वो आपका ही रूप हो गए, तद्रूप हो गए। उन्होंने आपके नाम को सार्थक कर दिया। सिर्फ ये है कि हम नाम लेके तो छोड़ देते हैं और कहते हैं गुरु महाराज जी अपने आप करवा लेंगे, गुरु महाराज जी अपने आप कर देंगे। ये ऐसा नहीं होता।
और श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि में तो सभी समान थे। आज मैं श्री गुरु महाराज जी के शारीरिक नाते के भ्राता स्वामी अटल प्रकाशानंद जी महाराज जी के जीवन की एक दो लीलाएं आपको सुनाऊंगा, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि जिस प्रक्रिया से हम लोग गुजर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी ने अपने परिवार के सभी जनों को उसी प्रक्रिया से गुजारा। उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की कि आप तो मेरे घर के हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही मैं आपको अपने कृपा से पार कर दूंगा। श्री गुरु महाराज जी ने उनसे भी वही प्रक्रियाएं करवाई जो आम संगत को दी, जो आम हम सब को दिया। तो जिनका मैं जिक्र कर रहा था, स्वामी अटल प्रकाशानंद जी महाराज, वो शारीरिक नाते से श्री गुरु महाराज जी के भाई थे और वो भजन अभ्यास में इतने लीन थे कि उनकी दिन रात भजन में लीन रहते थे। और पार्टीशन के पश्चात श्री गुरु महाराज जी के नंगली निवासी भगवान जी के में स्थान पर ही, नंगली स्थान पर ही अक्सर रहा करते थे। एक दफा का जिक्र है कि आप कहीं दूर दराज स्थान से श्री नंगली साहब की ओर प्रस्थान किया आपने। आपके साथ आपके बड़े भाई पूज्य बाबा जी महाराज, सर्वनाम धन्य स्वामी चेतन ध्यानानंद जी भी महाराज थे, भी उनके साथ थे। काफी लंबी यात्रा थी। उन दिनों में यातायात के साधन नहीं थे, तो पैदल ही चल पड़ते थे। 10-10 मील, 20-20 मील, 50-50 मील सुबह चल पड़ना और गांव शहरों से होते होते और जहां रात पड़ जानी वहां रुक जाना। एक दफा आप श्री नंगली साहब जाने के लिए किसी स्थान से चले, स्थान का तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, तो चलते चलते इनको सांझ हो गई, रात होने को आई। तो इन्होंने सोचा कि अब हम नंगली साहब तो नहीं जा पाएंगे, तो पास ही गांव में गए और एक घर का दरवार खटखटाया और वहां से एक सरदार परिवार का घर था। उन्हें कहने लगे, भगत जी, हमने नंगली साहब जाना है, रात्रि हो गई है, अब रात्रि में हम जा नहीं पाएंगे, क्या हम एक रात्रि आपके यहाँ विश्राम कर सकते हैं? तो वो भगत जी कहने लगे, मेरे धन्य भाग जो आज आप हमारी कुटिया पर पधारे हो। उन्होंने आसन दिया, बिठाया और भोजन वगैरह करवाया। दोनों भाई, श्री गुरु महाराज जी के बड़े भाई बाबा जी और छोटे बाबा जी, ये दोनों उनके घर में विराजमान हैं। भोजन करने के पश्चात स्वामी अटल प्रकाशानंद जी ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और उन दंपति से पूछा कि हम देख रहे हैं कि परिवार में कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। तो वो फरमाने लगे, भगत जी, महाराज जी, बहुत अरसे से मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आप जैसे महापुरुषों की कृपा हो तो मेरा घर भी भरपूर हो जाए। तो छोटे बाबा जी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्वामी अटल प्रकाशानंद जी महाराज, बहुत मस्त फकीर थे। फकीरी मौज में आ गए और उन्हें कहने लगे, जाइए, फलां तारीख को, फलां दिन आपके घर लड़का होगा। उनके भैया हैरान हो गए कि बाबा जी, आशीर्वाद तो सभी देते हैं, दे देते हैं महापुरुष, लेकिन आपने तो तारीख भी मुकर्रर कर दी, दिन भी मुकर्रर कर दिया कि इस दिन आपके घर लड़का होगा। तो जब रास्ते में आ रहे थे तो उन्हें कहा कि बाबा जी, आपने ये क्या किया? ऐसे तो नहीं देना चाहिए था आशीर्वाद, आशीर्वाद दे दिया कि आपके घर संतान होगी। तो कहने लगे, हम तो ख्याल नहीं रहा, अब क्या करें, जो मुंह से निकल गया। तो अब हम नंगली साहब जा ही रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे,
तो वो सब ठीक कर देंगे। जब आप नंगली साहब आए, श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख हुए, तो श्री गुरु महाराज जी को फरमाने लगे, गुरु महाराज जी, हमारे मुख से ना भगत जी के लिए आशीर्वाद निकल रहा था, तो हमने तो उसमें दिन और वार भी मुकर्रर कर दिया। अब आपको हम सौंपते हैं, आप उसको जैसे भी पूरा करना चाहें कर दें। खैर, ऐसे करते हुए कुछ समय बीत गया, तो बाबा जी तो तब तक शरीर छोड़ गए थे। तो कई वर्षों के पश्चात वही परिवार, उसको पता नहीं था, कभी श्री नंगली साहब नहीं आए थे, तो वो श्री नंगली साहब आ गए। और जब श्री नंगली साहब आए तो उन्होंने पूछा कि दो यहाँ पर संत महापुरुष रहते हैं, वृद्ध अवस्था के हैं, वो कहाँ मिलेंगे। तो जब उनको हुलिया बताया गया तो वो कहने लगे कि वो तो बाबा जी तो शरीर शांत कर गए हैं, तो आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया कि इस तरीके से हमको आशीर्वाद दिया था, और ये बच्चा जो है, हम इसको ना आज यहाँ पर गुरु महाराज जी के दरबार में मत्था टिकाना लाए हैं। अब देखो, इतना महापुरुषों का श्री गुरु महाराज जी के साथ जोड़ के हो गया कि उनकी वाणी से जो शब्द निकल गए, इवन प्रकृति को भी उन्होंने अपने अधीन उनके हो गई कि उनकी वाणी से निकले हुए शब्दों को प्रकृति ने स्वीकार किया और उसको ऑनर किया। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हमारे दरबार में हुए हैं। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उनकी 67वीं पुण्यतिथि है। आज से 67 वर्ष पहले 1955 में उनका शरीर शांत हुआ था। उनके जीवन की एक और छोटी सी मैं लीला सुनाना चाहूंगा। दोनों भाई श्री गुरु महाराज जी के, बड़े बाबा जी और छोटे बाबा जी, जब श्री नंगली साहब में रहते थे तो सतगुरु नगर वाले महाराज जी से बहुत प्यार था। वो उनकी बहुत इज्जत करते थे कि श्री गुरु महाराज जी के परिवार के हैं, और उनको अक्सर कहते थे, बाबा जी आप हमारे साथ सतगुरु नगर चला करो, वहां आपको आराम मिलेगा, खाने का रहने का कोई असुविधा नहीं हम होने देंगे, हमें सेवा का अवसर दो। तो उनको ले जाते थे। तो एक दफा दोनों भाई सतगुरु नगर में विराजमान थे। छोटे बाबा जी जिनकी मैंने अभी लीला सुनाई है, तो वो अपने बड़े भाई को कहने लगे, बाबा जी हम शरीर छोड़ दें। वो बहुत हैरान हुए कि ये इन्होंने क्या प्रश्न मुझे किया है कि शरीर छोड़ दें। थोड़ी देर सोचने के पश्चात उनको कहने लगे, क्या वक्त हुआ है। तो वो कहने लगे, देख के घड़ी देखा कि शाम के 4 बजे हैं। तो बाबा जी कहने लगे, थोड़ी वार करो, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स। अभी चाय की घंटी बजने वाली है, ऐसा ना हो कि सभी को डिस्टरबेंस हो, आप थोड़ी देर कर लीजिए। टाइम हो गया। जब और समय बीता तो फिर वही प्रश्न कह दिया, बाबा जी हम अब शरीर छोड़ दें। तो बाबा जी कहने लगे, जैसे आपकी इच्छा। और इतना कहते ही आप समाधि अवस्था में बैठ गए और शरीर शांत कर दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे दरबार में हुए हैं जिन्होंने भजन अभ्यास के जरिए इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि उनको अपनी जीवन मृत्यु पर भी कंट्रोल था। और वो जब चाहा जब शरीर को रख लिया, जब चाहा जब शरीर को छोड़ दिया। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने जो अपना नाम दिया, जो हमें भी दिया है, उसी की कमाई करने के पश्चात ही यहाँ तक पहुंच सकते हैं। नाम की महिमा बहुत अनुपम है। नाम की महिमा बहुत, कोई नहीं गा सकता नाम इसके गुणों को, कोई नहीं गा सकता। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी के एक अन्य भ्राता, जिन्हें आप श्री स्वरूप दर्शन में नाम आपने पढ़ा होगा, स्वामी अछूतानंद जी महाराज, आयु में श्री गुरु महाराज जी से छोटे भाई थे।
तो वो भी भजन अभ्यास में 24 घंटे लीन रहते थे। अचानक एक बियाबान सा घर था, टूटी हुई हवेली थी, उसमें पड़े रहना और भजन अभ्यास में रहना, उनके निकट कोई जाने से भी घबराता था, क्योंकि जो साधन अवस्था में होते थे तो उनको अपने शरीर की भी सुधि नहीं होती थी। तो अ, उनको वहीं पर खाना पहुंचा दिया जाता था। एक दफा क्या हुआ कि उनकी पीठ पर कोई फोड़ा हो गया, तो उनको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप ना 12 तारीख को आइए, इनका ऑपरेशन होगा। आपने सुना और कहने लगे हम तो 10 तारीख को शरीर शांत कर देंगे, आप कैसे 12 को ऑपरेशन करोगे। खैर आ गए। ये बात धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी तक पहुंच गई, और श्री गुरु महाराज जी ने जब सुना तो कहने लगे वो अपनी धुन का पक्का है, अगर उसने कहा है ना 12 तारीख को शरीर छोड़ देंगे तो वो 12 को ही छोड़ देगा। हुआ ये कि जिस दिन निर्धारित तिथि पे उन्होंने कहा था कि हम शरीर छोड़ देंगे, उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही शरीर शांत कर गए। कहने का भाव यह है कि हम इस पवित्र और ऊंचे दरबार के सेवक हैं, नाम लेवा हैं, अनमोल धन हमारे पास है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं। अगर पारस मनी हमारे पास हो और हम उसके बदले में कोई छोटा मोटा मिठाई खरीद लें तो वो हमारी बुद्धिमता नहीं होगी। हम नाम लेने के पश्चात हमें जो मानव तन मिला है, उस मानव तन की सार्थकता हो जाए, ये जन्म बार बार ना 84 के चक्कर में पड़े, इसके लिए हमें वो कुंजी दी गई कि हम इसका प्रयोग करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएं, ताकि हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्रों में ना पड़ना पड़े। क्योंकि ये ना मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है, अनेकों जन्मों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात, दुख तकलीफें उठाने के पश्चात, जब हमें पूर्व जन्म के या सतगुरु की कृपा से हमें ये संयोग मिल गया है कि हमें पूर्ण गुरु मिल गए हैं, तो क्यों ना जीवन के कुछ क्षण हम ऐसे निकालें, उन्हें प्रभु चरणों में लगाएं। समय तो बीत रहा है, 24 घंटे कोई खाने पीने में व्यसन करने में समय तो चलता जा रहा है, ये नहीं रुकेगा। लेकिन उसी समय में से हमें थोड़ा समय ये निकालना है कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनके दिए हुए नाम की कमाई करें, ताकि हमारा ये जन्म भी सुहेला हो और आने वाला जो समय है वो भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बीते। और इसी मंगल कामना के साथ आइए हम आज के कार्यक्रम का समय शुरू होने जा रहा है।